2+2 की मीटिंग हुई और अमेरिका ने भारत को एक बड़ी डील का ऑफर दे दिया। लेकिन इस मीटिंग के दौरान जयशंकर को किस बात को लेकर गुस्सा आया और जयशंकर क्यों फूट पड़े, जानेंगे क्या है मामला। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। कल हुई बाइडेन और पीएम मोदी की बैठक की तस्वीरें बता रही है कि ये बैठक कितना महत्वपूर्ण था। आप समझ लीजिए कि अभी तक पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं शहबाज शरीफ, उसको किसी तरह की बधाइयां नहीं भेजी है अमेरिका ने। लेकिन बाइडेन ने इतना समय निकाल लिया कि बाइडेन जल्द से जल्द मुलाकात करना चाह रहे थे पीएम मोदी के साथ। वैसे 2+2 की मीटिंग हो रही थी, तो 2+2 मीटिंग के लिए भारत के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और अमेरिका के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, इनका मिलना तो तय था। इसलिए भारतीय विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री अमेरिका पहुंचे भी थे, वो साफ दिख रहा था। और इस मीटिंग में अचानक से बाइडेन का आना और बाइडेन ने इस मीटिंग को खास तौर पर करवाया, ये बेहद जरूरी था। इस मीटिंग में बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो अमेरिका को भी पहली बार देखने को मिला। पहली बात तो ये, बाइडेन ने जयशंकर के साथ भी उसी गर्मजोशी के साथ मुलाकात किया और राजनाथ सिंह के साथ भी उसी तरीके से गर्मजोशी के साथ मुलाकात किया। और इस मीटिंग की खासियत ये देखिए कि इस मीटिंग में जो टॉप क्लास के बाइडेन के लोग हैं वो बैठे हुए थे। बाइडेन के रक्षा मंत्री, बाइडेन के विदेश मंत्री, बाइडेन के एनएसए, भारत के विदेश मंत्री और भारत के राजदूत। ये जो टीम आप देख रहे हैं, ये पूरी टीम एक एडवांस टीम है। आप ये कहें कि अमेरिका को जो चला रहे हैं लोग, इस मीटिंग में सारे लोग बैठे हुए थे। इससे ही आप समझ लीजिए कि ये कितना महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग में 2-3 चीजें निकल कर आई। अमेरिका ने एक बड़ा ऑफर दे दिया, एक ऐसा ऑफर जिसको लेने के लिए दुनिया के देश उतावले हुए जा रहे हैं। अमेरिका के इस ऑफर के अनुसार सीधे सीधे अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ाने की बात हो गई। 1999 में कारगिल की लड़ाई जब हुई थी तो भारत ने मांगा था जीपीएस सपोर्ट, रियल टाइम डेटा मांगा था पाकिस्तानी सेना का। तब यही वो अमेरिका है जिसने हमें डेटा देने से इनकार कर दिया था, वरना जो ये लड़ाई कुछ ज्यादा दिन चली वो तुरंत ही खत्म हो जाती। फिर भी हमें जीत मिली। उस वक्त हमारे दोस्त देश इजराइल ने हमारी बहुत बड़ी मदद, पर हाँ, ये जीत और आसान हो जाती, पर ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि ये वही अमेरिका है जिसने उस वक्त हमें डेटा देने से इनकार कर दिया था। पर अभी आप देखिए जो डील ऑफर की है अमेरिका ने, उसके तहत भारत को कौन सी ताकत मिल रही है? भारत को ये ताकत मिल रही है कि अगर अंतरिक्ष में कुछ भी करता है चीन, तो उससे पहले ही भारत को सूचना मिल जाएगी कि भारत के प्रति कुछ एक्शन ले रहा है चीन। इसके अलावा किसी भी तरह के रियल टाइम डेटा की जरूरत होगी भारत को, तो भारत को बहुत ही आसानी से अमेरिका दे देगा। जैसे कि अभी अमेरिका ने बताया कि चीन आपकी सीमा पर क्या कर रहा है। अमेरिका ने ये बताया कि चीन आपकी सीमा पर दोहरे गांव बना रहा है। इन दोहरे गांव का क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि जब साधारण समय रहेगा तो यहाँ सिविलियन रहेंगे, आम नागरिक रहेंगे, और जब युद्ध की बात होगी, शॉर्ट टर्म युद्ध की बात होगी, तो यहाँ पर वो भर देगा अपने आर्मी के जवानों को और ये काम करने लगेगा बंकर की तरह। अब अमेरिका ने ये बताया कि देखो हमारे सैटेलाइट, हमारे स्पेस के जो यंत्र हैं, उसकी वजह से जो ये डेटा निकल कर आया है, ये एकदम से सटीक आपको बता रहा है और हम इस तरह की मदद आपको भविष्य में भी करते रहेंगे। ये डील बहुत बड़ी डील है क्योंकि सच मायने में इस वक्त अंतरिक्ष में अमेरिका आगे जरूर चल रहा है। शुरुआत अंतरिक्ष विज्ञान में बढ़त की थी रूस ने जरूर, पर नासा इस वक्त काफी जगहों पर आगे निकल चुका है, जिसमें से एक ये सैटेलाइट वाली चीज भी है। ऐसे में ये डील भारत के लिए बहुत मायने कर दी है। ये तो बहुत फायदे की बात हो गई। चलो ये डील भी फाइनल हो गया। आप सोचेंगे कि अभी अचानक से बाइडेन ने मीटिंग की है तो बाइडेन कहना क्या चाह रहे हैं? बाइडेन दरअसल भारत से एक वादा लेना चाह रहे हैं और वो वादा है कि आप ब्रिक्स सम्मेलन में मत जाओ, लेकिन इसके लिए स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। बस भारत को ये दिखाया गया कि चीन आपका आज भी दुश्मन है और कल भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा खतरा रहेगा और हम आपके साथ दोस्ती बढ़ाना चाह रहे हैं। ब्रिक्स में अगर जाते हैं पीएम मोदी तो फिर चीन को मिल जाएगी बढ़त और
अमेरिका को ये लग रहा है कि कहीं चीन, रूस और भारत एक तरफ खड़े न हो जाएं और कहीं ब्रिक्स का जो ये पेमेंट सिस्टम की बात आई है उसने तो कान खड़े कर ही दिए हैं। इन सब के अलग एक मुद्दा जो है उसने जोर पकड़ लिया और उस पे जयशंकर बिल्कुल बिफर से गए। हालांकि जयशंकर ने जो बात कही वो बिल्कुल सटीक और सही थी, जो शायद बड़े जोर की लगी होगी, क्योंकि अब तक यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को ये सुनने की आदत नहीं है जो कहा जयशंकर ने। दरअसल इस मुलाकात के दौरान बाइडेन भारत की आलोचना कर रहे थे। किस बात को लेकर? रूस से तेल खरीदने को लेकर। बस यही एक बचता है जिसको लेकर ये लोग बोलना शुरू कर देते हैं। बाइडेन ने सोमवार को पीएम मोदी से कहा कि रूस से तेल की खरीद बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। बाइडेन ने यहाँ तक कह दिया कि अमेरिका आपके एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने को तैयार है। अब अमेरिका ये कह रहा है आप तेल की खरीद भी मत बढ़ाओ। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी तक भारत अपनी जरूरत का 1 से 2% तेल रूस से लेता था, तो 10% तेल अमेरिका से लेता था और बाकी लेता था ओपेक सऊदी देशों से। पर जैसे ही ये मुद्दा आया वैसे ही एस जयशंकर ने बहुत ही करारा जवाब दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने ये कहा कि भारत रूस से जितना तेल एक महीने में खरीदता है ना, उतना यूरोपीय देश एक दिन के दोपहर तक में खरीद लेते हैं। अब ये बहुत ही कड़ा जवाब था। इसके आगे उन्होंने ये कहा कि अगर आप भारत के रूस से तेल खरीदने का जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपका ध्यान यूरोप की ओर होना चाहिए। हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए कुछ ऊर्जा खरीदते हैं, लेकिन अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो मुझे लगता है कि हमारी तेल खरीद जितने एक महीने में होती है वह यूरोप किसी दिन में दोपहर तक खरीद लेता है, उससे कम ही है हम। वैसे आपको बता दें, बाइडेन भारत को रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदने पर ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जो यूरोपीय दोस्त है ना, उन देशों के खरीद पर चुप्पी साधे हुए हैं। यहीं से दिखता है आपको कि पश्चिमी देश कैसा सोचते हैं। दरअसल इन्हें चाहिए दुनिया में एक ऐसा देश जिसके ऊपर दोष का ठीकरा फोड़ सके, और उसी दोष का ठीकरा फोड़ने के लिए ये भारत का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन पहले वाली बात नहीं रह गई है कि चुपचाप कुछ सुन लिया, बल्कि अब तो चाहे सामने कोई भी बैठा हो, जवाब तपाक से मिल जाता है। और इस बार डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका की जमीन में जाकर उसे जवाब दिया। ये दिखला रहा है कि भारत अब अपनी ठोस विदेश नीति पर चल रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या डॉक्टर एस जयशंकर ने सही किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।